हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, मानव विकास रिपोर्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय आय है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके विनिर्माण एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रिमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। तो चलिए अब हम लोग मानव विकास रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर वर्ष 1990 में जारी की गई थी, जिसने मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाया गया है। यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो चलिए अब हम लोग इसके मानव विकास सूचकांक के बारे में देखते हैं। तो देखिए, एचडीआई एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है। पहला, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सतत विकास लक्ष्य 3। दूसरा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष सतत विकास लक्ष्य 4.3। तीसरा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष सतत विकास लक्ष्य 4.4 है। और फोर्थ है सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई सतत विकास लक्ष्य 8.5 है। तो चलिए अब हम लोग रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रदर्शक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, शीर्ष 3 देश स्कोर है। स्विट्जरलैंड 0.967, नॉर्वे 0.966 और आइसलैंड 0.959 है। अंतिम 3 देश है सोमालिया 0.380, दक्षिण सूडान 0.381 है और मध्य अफ्रीकी गणराज्य 0.387 है। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यूएसए 0.927 है, यूके 0.889 है, जापान 0.878 है, रूस 0.821 है। और सूचकांक में रैंक नहीं किए गए देश है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तर कोरिया और मोनाको। तो चलिए अब हम लोग विकास असमानता के अभूतपूर्व स्तर क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विकसित देशों ने अभूतपूर्व विकास का अनुभव किया, लेकिन दुनिया के आधे सबसे अविकसित देश अपने पूर्व कोविड-19 संकट के स्तर से नीचे बने हुए हैं। विकसित और अविकसित देशों के बीच असमानताओं को लगातार कम करने का 2 दशकों का रुझान अब उलट गया है, जबकि एसडीआई के वर्ष 2020 और 2021 में गिरावट के बाद वर्ष 2023 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान है। विकसित तथा अविकसित देशों के बीच विकास के स्तर में काफी अंतर है। तो चलिए अब हम लोग लोकतंत्र का विरोधाभास क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक उभरता हुआ लोकतंत्र विरोधाभास है जिसमें सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोग लोकतंत्र के लिए समर्थन व्यक्त करते हैं, लेकिन ऐसे नेताओं का भी समर्थन करते हैं जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर सकते हैं। इस विरोधाभास ने शक्तिहीनता की भावना और सरकारी निर्णयों पर नियंत्रण की कमी के साथ मिलकर राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा
अंतर्मुखी नीति दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक असमानताएं और बढ़ता मानव विकास अंतर क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पर्याप्त आर्थिक संकेंद्रण के कारण वैश्विक असमानताएं और बढ़ गई है। वस्तुओं में वैश्विक व्यापार का लगभग 40% 3 या उससे कम देशों में संकेंद्रित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 में विश्व की 3 सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से प्रत्येक का बाजार पूंजीकरण उस वर्ष 90% से अधिक देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो गया है। तो चलिए अब हम लोग भारतीय अवलोकन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, विभिन्न संकेतकों पर प्रदर्शन है। भारत की औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष 2022 में 67.7 वर्ष तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष 62.7 वर्ष थी। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय बढ़कर 6951 अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो 12 महीनों की अवधि में 6.3% की वृद्धि दर्शाती है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में वृद्धि हुई है, जो प्रति वर्ष 12.6% तक पहुंच गई है। एसडीआई स्कोर है। भारत ने वर्ष 2022 में 0.644 का एसडीआई स्कोर प्राप्त किया, जो संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2023-24 रिपोर्ट में 193 देशों में से 134वें स्थान पर है। यह भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। वर्ष 1990 में भारत का एचडीआई 0.434 था, जो वर्ष 2022 का स्कोर एचडीआई 48.4% के सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। उल्लेखनीय उपलब्धियां: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 9.1 वर्ष की वृद्धि, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में 4.6 वर्ष की वृद्धि एवं स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में 3.8 वर्ष की वृद्धि हुई है। लिंग असमानता को कम करने में भारत की प्रगति ने वैश्विक औसत को पार करते हुए 0.437 के लिंग असमानता सूचकांक जीआईआई को उजागर किया है। जीआईआई 2022 सूची में, जो प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाजार भागीदारी के आधार पर देशों का मूल्यांकन करती है, भारत वर्ष 2022 में 166 देशों में से 108वें स्थान पर था। तो चलिए अब हम लोग भारत के पड़ोसी राष्ट्रों का प्रदर्शन क्या रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, श्रीलंका को 78वें स्थान पर रखा गया है, जबकि चीन को 75वें स्थान पर रखा गया है। दोनों को उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारत का स्थान भूटान जो 125वें स्थान पर है और बांग्लादेश जो 129वें स्थान पर है से भी नीचे है। भारत, भूटान और बांग्लादेश सभी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। नेपाल 146वें और पाकिस्तान 164वें को भारत से नीचे स्थान दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।